मैं जब भी कोई वेब सीरीज़ देखता हूँ तो ज़्यादातर मुझे उनके एंडिंग्स पसंद नहीं आते, क्योंकि किसी वेब सीरीज़ के शुरुआत से आखिर तक उस वेब सीरीज़ के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। फिर जब वो ख़त्म होता है तो लगता है कि काश ये ऐसा होता या फिर वैसा होता, पर मैं उसे बदल नहीं सकता क्योंकि वो मेरे हाथों में है। तो जी सीन ऐसा है कि मैं और ये छुटकू जो कि ज़्यादा नहीं आता है मोबाइल पे, मतलब ब्लॉग पे, उसको लेके थोड़ा घूमने निकले हैं इन लोग के घर के बैक साइड की तरफ। हमने जब बराक वैली डायरीज़ का सीरीज़ स्टार्ट किया था तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि कुछ नया करेंगे, व्लॉग को सीरीज़ वाइज अपलोड करेंगे, मज़ा आएगा। मतलब इसमें कुछ नया तो नहीं था, पर हमारे लिए था। हम पहली बार इसे ट्राई करें। पर हमें ये नहीं पता था कि शुरुआत से लेके आखिर तक हम इसे उतना ही इंटरेस्टिंग रख पाएंगे या नहीं। लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है, कैसे हैं, उसका भी बस आइडिया ही लगा सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं हर जगह, हर तरफ। चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई है हमारी, मेरी, इसकी नहीं, ये तो चढ़ते रहता है। अब यही देख लो, बस इधर उठने के लिए इतना सारा सीढ़ी। खैर कोई नहीं, फाइनली हम इस सीरीज़ का डी एंड करने जा रहे हैं। अब पता नहीं कि ये कैसा होगा, या तो बहुत ही मज़ेदार होगा या बहुत ही वाहियात। पर सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी मज़ेदार होने वाला है। तो हम जी यहाँ थके हारे से रुके हैं, कैमरा लेते आते लेते जाते 1:30 बज गया है, तभी रुके हैं। हमसे ना हो पा रहा है और नहीं जाना इधर, अभी वापस चल। ये कहानी तब की है जब हम यहाँ से दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के उस पार एक सुंदर सी जगह है, वहाँ गए थे। मैं भी क्या बीच में से कहानी सुना रहा हूँ। एक काम करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देवी और सज्जनों, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमें बहुत लंबे सफ़र पर निकलना है। हिंदी का सफ़र नहीं, अंग्रेज़ी का सफ़र। SUFFER सफ़र। लॉजिक पे मत जाओ, बस सफ़र को एंजॉय करो। अगर आपने हमारा लास्ट चैप्टर देखा था तो तब हम करीमगंज में थे। फिर हम वहाँ से नानी के घर वापस आ गए,
क्योंकि भाईजान को वापस घर जाना था, उसका एग्ज़ाम था जो कि बाद में कैंसिल भी हो गया। अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तो अभी हम निकले हैं ऐसे इस हॉल में निकले हैं, इस हॉल में तो जा रहे हैं हम नदी। इससे पहले कि भाईजान चला जाता, हमने सोचा कि एक बार फिर नदी में डुबकी लगा ही लेते हैं। जाने से पहले थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी। Take my hand, and you really couldn't do it. फिर शाम को मैं हमारे अंकल के साथ बाजार में चला गया सब्जियां खरीदने और कुछ सामान। फिर रात को हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ भाईजान को छोड़ने, और इसकी वजह से हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। और ये गाड़ी ऑन, गेट ओपन, और हम चलेंगे अब सीधे। अभी हमारे भाईजान गाड़ी चला रहे हैं टमटम फुल स्पीड में। मुझे घर जाना है बहुत जल्दी, मेरे साथ कितने स्पीड में है देख लो, 17, 21, 20 करो भाई साहब। बहुत और मेरे हमसे कहने का मतलब ये है कि मैं, भाईजान और हमारे 2 कजिन तैयब और रोहन, जिन्हें आपने डेयर 2020 में भी देखा होगा। किधर जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। और यहाँ से भाईजान का ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। झुक 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 झुक। ये देख, भाईजान को भगाने की खुशी में नाच रहा है बंदा। और ये रहे हमारे भाईजान। बाकी इस चैप्टर में सुनाने लायक इतना कुछ खास तो था नहीं। वो मैंने कहा था ना, पहले एपिसोड से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और आखिर तक वो टिक नहीं पाती। तो यहीं पे इस सीरीज़ का डी एंड करते हैं। किसी और दिन कुछ ताज़ा और नया लाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम हैं राही व्लॉगिंग के, फिर मिलेंगे इन्हीं यूट्यूब की गलियों में व्लॉगिंग करते करते।